নমস্কার বন্ধুরা, পৌরাণিক চ্যানেলে সকলকে জানায় অনেক অনেক স্বাগত। प्रणाम गुरुजी। जय श्री राम। भगवान के दर्शन के बारे में कुछ बताइए, कैसे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं? प्रभु का दर्शन संत के दर्शन के मार्ग है। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत के दर्शन से ही भगवंत के दर्शन होते हैं, यह मार्ग है। साधु आवत देख के चरणों लागो ठाए, ना जाने किस वेश में प्रभु आपो मिल जाए। जब भगवान किसी संत से प्रेम हो जाए, संत की भाषा में प्रेम हो जाए, संत से प्रेम हो जाए, संत की कथा से प्रेम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। संत बिना भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन, संत के दर्शन, परसन, मंजन और पाना, चार हैं, चार रास्ते हैं। तो चार रास्ते ये भगवान के दर्शन के मार्ग हैं और वह केवल संतों से ही प्राप्त होता है। इसलिए संत का दर्शन भगवान के मार्ग को सुपथ करता है। इसलिए संत का दर्शन बहुत ही अनिवार्य है। भगवान का दर्शन और दर्शन भगवान को महसूस किया जा सकता है, जिस तरह से हवा को महसूस किया जा सकता है, उसी तरह से भगवान को महसूस किया जाता है। दर्शन, स्पर्शन, मंजन और पाना। जब तक आप भगवान को महसूस नहीं करोगे, तब तक भगवान के दर्शन करने के लिए आपका मन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले भगवान की कृपा से दर्शन करने की इच्छा होती है। किसी मंदिर में या किसी तीर्थ में या किसी साधु संत के दर्शन के लिए मन जब पवित्र हो जाए, मन दर्शन की इच्छा प्रकट करे, तो तत्काल संत और महंत के दर्शन कर लेना चाहिए। तो दर्शन से दर्शन परसन, तो जब दर्शन होगा तो परसन होगा। परसन मतलब जो आपके अंदर है, आप वहाँ पर समर्पित करेंगे, बोलेंगे, भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाएंगे, परसन करेंगे। इसके बाद मंजन, तो जब वहाँ साधु संत रहेंगे, संत मिलन, हमने पहले कथा में बताया कि संतों के बिना भगवान के मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकते। तो जब आप वहाँ जाएंगे, संतों के चरणों में समर्पित हो जाएंगे, तो जब अर्पण करेंगे तो संत जो है मंजन करेंगे। मंजन का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान, आपकी सुनेंगे, अपनी सुनाएंगे। मंजन होगा अपाना, जिस चीज़ को हम नहीं जानते और संतों के मुखार बिंदु से वह मुझे प्राप्त हो जाए, उसी का नाम पाना। मंजन के बाद वह प्राप्त होता है। जिस तरह से दही को मथने के बाद घी प्राप्त होता है, उसी तरह से संतों के मंजन करने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त करना, यही भगवान का दर्शन करने का एक मार्ग है। बिन सत्संग विवेक न होई, अब राम कृपा प्रभु कृपा सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से संतों के दर्शन नहीं होते और मंजन और पान करने की जो बातें बहुत दूर है। इसलिए हमें संतों के दर्शन में जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। संतों के दर्शन के बिना दुर्लभ है भगवान के मार्ग। तथा वा कलत्रम यस्य चार चित्तम धनम मेरु तुल्यम, मनश्चैन लगनम गुरोरम विपद्ये, ततः किं। शरीर कितना भी रूपवान, तथा वा कलत्रम, बहुत नाना प्रकार की कला है, चित्रकला है, जो भी कलाएं हैं, विद्याएं हैं, वो बिना गुरु के संपूर्ण नहीं मानी जाती। यस्य चारु चित्तम धनम मेरु तुल्यम,
चारों तरफ से जय जयकार किया जाता हो, मान सम्मान आदर सत्कार किया जाता हो, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। सुमेरु पर्वत, पर्वत के समान अखंड बहुत सारा धन दौलत सम्मान हो, फिर भी अगर गुरु की कृपा नहीं है तो उसका आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको आनंद देने वाले गुरु ही हो सकते हैं। मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनस्येन लग्नम गुरोरम विपद्ये ततः किम ततः किम। मुख में शास्त्र बोलना, वेद बोलना, विद्या प्राप्त कर लेना, कवित्व काव्य बोलना, गद्य बोलना, पद्य बोलना, ये तो सरल बात है। बिना गुरु के आपको आनंद नहीं आएगा। मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनस्येन लग्नम गुरोरम विपद्ये ततः किम ततः किम ततः किम। गुरु की कृपा के बिना आपको आनंद नहीं आएगा। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचार्य वृत्तो सुमंतो न चन्या। विदेशेषु धन्या स्वदेशेषु विदेशेषु, विदेश में आप जाते हैं अपना धन लेके थोड़ी जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? ज्ञान। विदेशेषु मान्या, विदेश में आपका सम्मान, आपका अनुभव ही वहाँ पर प्रतिष्ठित करेगा। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप विदेश में क्या बताएंगे? पिताजी का ज्ञान बताएंगे, धन बताएंगे? नहीं। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या। जिस तरह से अपने देश में माता पिता का वर्चस्व रहता है, माता पिता के धन का आदर होता है, किसी का पिता बड़ा धनवान है तो उसके बेटे का आदर होने लगता है, उसी तरह से जब हम विदेश जाएंगे तो हमारे ज्ञान के कारण हमारा आदर होगा, न कि हमारे माता पिता के धन दौलत के कारण। विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या। स्वदेश मतलब अपना देश, स्वदेशेषु धन्या। सदाचार वेत्तो तो मंतो न चन्या। हमारे सदाचार से, हमारे आचरण से, हमारे संस्कार से हमारे दूसरे देशों में भी हमें लोग आदर करते हैं। वो क्रिया, वो शक्ति गुरु के बिना नहीं प्राप्त होती। इसलिए गुरु के पास जाना। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच संकर सम होई। गुरु के बिना कोई मार्ग नहीं मिल सकता। निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना, निगुरा होता ही कायंधा। खूब करे संसार का धंधा, फिर भी करता अभिमान। निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना, निगुरे नहीं रहना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो हम जब तक हम अपने कर्तव्य को भूलने के बाद, कर्तव्य को छोड़ने के बाद कोई साधना सिद्ध नहीं होती। जिस तरह से दूध अगर अपना कर्तव्य छोड़ देगा तो दही नहीं बन सकता, और दही अपना दायित्व छोड़ देगा तो घी नहीं बन सकता, मट्ठा नहीं बन सकता, घी नहीं बन सकता। उसी तरह से मनुष्य अगर भगवान के मार्ग पे जाना चाहता है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सीढ़ियों को चढ़ना चाहिए। जिस तरह से दूध अपने कर्म का पालन करते 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 घी के रूप में परिवर्तित हो गया और सुंदर उसका आदर सत्कार होने लगा, उसी तरह मनुष्य भी अपने कर्म को करता करता एक दिन वो अपने स्थान को प्राप्त कर लेगा। यही भगवान को प्राप्त करने के मार्ग है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। माता पिता की जय। आज के आनंद मंगल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यही भगवान की लीला है।